हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का कैप्टन क्लासेस फिजिक्स में। मैं हूं सौरभ कुमार। जैसा कि आप जानती हैं, अब जो वीडियो सीरीज हम प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें हम क्लास 12th में फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है उन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम सॉल्व कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। चलिए पढ़ते हैं आज का क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो एक जैसे विद्युत द्विध्रुव AB तथा CD जिनके प्रत्येक के द्विध्रुव आघूर्ण P हैं तथा 120 अंश कोण पर चित्रानुसार रखे हुए हैं। देखिए एक डायग्राम बना हुआ है हमारे पास। इस संयोजन का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, यानी P नेट आपको ज्ञात करना है। दूसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का, यदि प्लस x दिशा में एक समान वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर आरोपित हो तब संयोजन पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये है हमारे पास एक क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये x अक्ष, ये y अक्ष। ठीक है, हमारे पास दो वैद्युत द्विध्रुव निकाय हैं। यहाँ पर देखिए एक हमारा y अक्ष के अनुदिश रखा हुआ है और दूसरा हमारा इस CD अक्ष के अनुदिश रखा हुआ है। तो पहले पार्ट में हमसे पूछा है इस निकाय का कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो देखिए हमारे पास दो निकाय हैं। ठीक है, सवाल में उन्होंने में दिया हुआ है। तो निकाय AB का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये इन्होंने हमें P1 दिया हुआ है। P1 जो है वो P है हमारे पास। इसी तरीके से निकाय निकाय DC का या CD कह लीजिए, निकाय CD का वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण P2, ये भी हमें P गिवन है। ठीक है, हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। तो देखिए जिसकी दिशा होती है -q से +q की ओर। तो देखिए निकाय AB, इसकी जो दिशा होगी देखिए वो ऊपर की तरफ होगी, -q से +q की तरफ, यानी हमारे पास ये हो जाएगा P1 वेक्टर इस दिशा में। ठीक है, चलिए इसको जरा शो किए देते हैं, अभी P2 वेक्टर भी बनेगा हमारे पास। ये हो गया हमारा P1 वेक्टर। ठीक है, y अक्ष की दिशा में। इसी तरीके से आप निकाय CD की बात कीजिए, देखिए इसका जो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा होगी वो होगी -q से +q की तरफ इस दिशा में। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास P2 वेक्टर। अब देखिए क्वेश्चन में हमें इन दोनों के बीच का कोण भी दिया हुआ है। दोनों के बीच का कोण हमें 120 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये हो जाएगा हमारे पास P नेट वेक्टर। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर। अब हमें चाहिए इसका परिमाण। देखिए इस तरीके से हम परिमाण निकाल लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 कॉस थीटा, जहाँ थीटा होता है P1 वेक्टर और P2 वेक्टर के बीच का कोण। आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं हमारा P1 वेक्टर इस दिशा में और P2 वेक्टर इस दिशा में, और दोनों बीच का कोण 120 हमें दिया हुआ है, यानी थीटा जो हो जाएगा वो हमारे पास 120 है। और देखिए हमारे पास P1 और P2 दोनों के परिमाण बराबर हैं और हमें P दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में P। ठीक है, P स्क्वायर P1 की जगह भी हम P रख देते हैं और P2 की जगह भी हम P रख देंगे। तो P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस 120, और कॉस 120 का मान होता है हमारे पास -1/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर माइनस का हाफ। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा हमारे पास P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। देखिए प्लस माइनस माइनस P स्क्वायर, देखिए इस -P स्क्वायर से प्लस P स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बचा वो हो गया P स्क्वायर, यानी कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो परिमाण आया वो हो गया हमारे पास P स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो ये हो गया हमारे पास इसके
फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसमें इन्होंने हमसे संयोजन का कुल वैध द्विध्रुव आघूर्ण पूछा था। ठीक, अब सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या कहा था कि एक्स दिशा में हमारे पास क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर दिया हुआ है, तो इस पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा। ठीक है, तो जरा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको जरा साफ किए देते हैं। 1 2 3, चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, इसको अभी हम साफ किए देते हैं। चलिए, तो जो हमारे पास इस निकाय का परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आया, वो आया था हमारे पास P। ठीक, अब देखिए इन दोनों का परिणामी कहाँ से गया हुआ, इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच से। देखिए P1 और P2 दोनों एक दूसरे के बराबर थे। ठीक है, तो परिणामी जाएगा बिल्कुल इनके बीचों बीच से, ये हो जाएगा हमारे पास P नेट वेक्टर, यानी दोनों इनकी कोण बनेगा वो देखिए इससे भी 60 डिग्री का होगा और इससे ये कोण भी 60 होगा, तभी तुम्हारे पास पूरा कोण ये 120 होगा। 60 60 120। ठीक है, जरा इसको भी साफ लिखे देते हैं, पूरा कोण ये हमारे पास 120 था। ठीक है, 60 60 इस तरीके से हमारे पास ये ब्रेक हो गया। ठीक, यानी जो परिणामी आया जो इसमें बना देते हैं हम। ठीक है, आपको समझने में आसानी हो जाएगी, वो इस तरीके से गया, ये आया हमारे पास पी नेट वेक्टर, यानी किससे, इस इस से 60 के एंगल पे। ठीक है, 60 का ये एंगल हमारे पास ये बना और 60 का ही एंगल हमारे पास ये बना। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा, देखिए ये हमारे पास एक्स अक्ष, ये हमारे पास वाई अक्ष, ये हमारी एक्स अक्ष और ये हमारी वाई अक्ष, और ये आया हमारे पास पी नेट वेक्टर इस दिशा में आया और P1 वेक्टर हमारा इस दिशा में था। ठीक है, माइनस से प्लस की ओर। अब देखिए ये पूरा कोण कितना होता है हमारे पास, 90 अंश का। एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर होती हैं, और ये जो हमारे पास पी नेट वेक्टर है वो इस P1 से 60 के एंगल पर आया था। ठीक, चलिए यहाँ तक रखते हैं। तो अब निकालेंगे इस पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है, तो बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण होता है हमारे पास टाउ इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। ठीक है, इसके परिमाण की बात की जाए तो जो उसका परिमाण होता है वो होता है हमारे पास पी ई साइन थीटा। ठीक है, जो कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आता है उस, और जो हमारे पास कुल वैद्युत क्षेत्र है उनके बीच का कोण होता है हमारे पास ये एंगल थीटा। इसीलिए देखिए हमने इस तरीके से बनाया है इसको। अब देखिए जो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है वो एक्स दिशा में है हमारा। ठीक है, ये हमारे पास कुल वैद्युत क्षेत्र एक्स दिशा में है, और पी नेट वेक्टर देखिए हमारा इस दिशा में आया। तो देखिए गौर से देखा जाए तो इनके बीच का जो कोण है वो कितना आएगा हमारे पास 30। ठीक है, तो थीटा का मान हो जाएगा हमारे पास 30, मान लगा दीजिए। पी का मान हमारे पास पी ही आया था। ठीक है, पी नेट हमारे पास ई, हमारे पास ई हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने सिर्फ ई वेक्टर कहा है उसको, यानी उसका परिमाण हमारा ई हो जाएगा, और एक समान वैद्युत क्षेत्र है वो हमारा। और साइन 30, साइन 30 का मान होता है हमारे पास 1/2, पी ई इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास पी ई बाई 2। ये हमारे पास आ गया इस पर लगने वाले बल आघूर्ण का परिमाण। ठीक है, मात्रक हो जाएगा इसका न्यूटन मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई किसी टॉपिक पर क्वेश्चन चाहिए या कोई टॉपिक आपको चाहिए तो उसका हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, तो पढ़ते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक, तो क्वेश्चन है हमारा, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10⁴ न्यूटन पर कूलाम से 30 अंश पर रखने से 9 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। यानी हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई दे रखी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास हमने एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय मान लिया, प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमारे पास 2L, ये हम मानते हैं। ठीक, चलिए आवेशों के बीच की दूरी यानी 2L का मान हमें दे रखा है इन्होंने कितना, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और आगे इन्होंने कहा है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता में दे रखी है, ई का मान दिया हुआ है हमारे पास 10⁴ न्यूटन कूलाम इनवर्स या न्यूटन पर
कूलाम। ठीक है, जो बल आघूर्ण इस पर लग रहा है टाउ, ठीक, वो दे रखा है हमें 9 × 10⁻⁻² न्यूटन मीटर। तो हमसे इस निकाय के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान पूछा है, जबकि ये वैद्युत द्विध्रुव है वो इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा हुआ है। ठीक है, हम जानते हैं जब भी कोई वैद्युत द्विध्रुव किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा होता है तो उस पर लगने वाले बलागुण का जो व्यंजक होता है वो होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा। ठीक है, आपसे इस पी का मान पूछा है तो पी का मान हो जाएगा हमारे पास, देखिए ई साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा, तो टाउ अपॉन ई साइन थीटा। ठीक, ये वैल्यूज आपको दे रखी हैं, इनके मान आप यहाँ पर रख दीजिए। देखिए टाउ का मान आपको दिया हुआ है 9 × 10⁻²। ठीक, ई का मान आपको दे रखा है 10⁴, और साइन थीटा का मान है आपके पास साइन 30। ठीक है, देखिए तो पी का जो मान आएगा, जो परिमाण आ जाएगा वो हो जाएगा 9 × 10⁻², अपॉन में हमारे पास है ये 10⁴, और साइन 30 का मान होता है हमारे पास 1/2। देखिए ये 2 कहाँ जाएगा, उड़ी मार के हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 × 9 × 10⁻², और बट्टे में बचेगा हमारे पास ये 10⁴ जी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए 9 दूनी 18 × 10⁻², और 10⁴ को देखिए हम जबरदस्ती ऊपर ले जा रहे हैं तो उस पर क्या आ जाएगा, एक माइनस आ जाएगा। ठीक है, मैंने पहले बताया था अगर जबरदस्ती ऐसे करते हैं किसी के साथ तो हाथों पे खरोंच लग जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे हमारे पास 1/10⁴ है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो देखिए इस पर एक खरोंच लग गई है, इसके नहीं क्या हो गया, इसका चिन्ह बदल गया। ठीक है, यहाँ प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, अगर यहाँ पर ये माइनस की पावर होती तो ऊपर जाके ये प्लस की पावर हो जाती। इस तरीके से चिन्ह चेंज हो जाते हैं। जो कुल वैद्युत द्विध्रुव आया वो हो गया हमारे पास 18 इंटू 10⁻, देखिए जोड़ दीजिए 10⁻⁻6। तो हमसे क्या पूछा था, निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा था। ये आ गया हमारे पास पी। ठीक है, मात्रक हो जाएगा इसका कूलाम मीटर। ठीक है, तो देखिए आपको इन आवेशों के बीच की दूरी दे रखी थी तो वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी होती है। ठीक है, कुछ डाटा ऐसे होते हैं जो आपको उलझाने के लिए दिए होते हैं, आप उसके बारे में सोचें, आपका टाइम वेस्ट हो। ठीक है, इस तरीके से, लेकिन आपको बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होता है, क्वेश्चन को समझना होता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए पढ़ते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन है हमारे पास, +1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो ज्ञात कीजिए, फर्स्ट पॉइंट, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। सेकंड, वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है ये। ठीक, एक हमारे पास ये +1 माइक्रोकूलाम और हमारे पास दूसरा ये -1 माइक्रोकूलाम। ये +1 माइक्रोकूलाम और हमारे पास ये -1 माइक्रोकूलाम। ठीक है, दोनों एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर उपस्थित हैं। दोनों का आवेशों के बीच की दूरी में 2 सेंटीमीटर दी हुई है, और यह वैद्युत द्विध्रुव जो है वो एक 10⁵ वोल्ट पर मीटर के वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। 10⁵ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इस तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट हमसे पूछा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी इस निकाय का पहले हमसे पूछा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और दूसरा पूछा है वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। ठीक है, तो निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है हमारे पास Q × 12। ठीक है, तो Q का मान हमारे पास है 1 माइक्रोकूलाम, 1 × 10⁻⁶। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं Q का मान जो है वो है हमारे पास 1 माइक्रोकूलाम, यानी 10⁻⁻6 कूलाम, और देखिए R12 का मान हमें दिया हुआ है। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 ये दे रखी है हमें 2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे 10⁻⁻2 से। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में हमारे पास होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो हमें 1 सेंटीमीटर का मान चाहिए। दोनों तरफ क्या कर दोगे आप, 100 से डिवाइड, देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर, और इसको ऊपर ले जाएगी तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है,
100 को आप 10⁻² लिख सकते हो, ठीक है। उसको ऊपर ले जाओगे तो वो माइनस की हो जाएगी, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास P बराबर 2 इंटू 10⁻, देखिए गुणा में खाते हैं जुड़ जाएंगी, तो अगर माइनस की है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम मीटर। ये हो जाएगा हमारे पास इस निकाय का कुल वैद्युत द्रव्य आघूर्ण। सेकंड पॉइंट में हमसे पूछा था इस निकाय पर लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण। अब हम जानते हैं जब भी कोई वैद्युत द्रव्य किसी एक समान तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर बलाघूर्ण कार्य करता है। अब अधिकतम बलाघूर्ण दो कंडीशन होती है हमारे पास, एक न्यूनतम बलाघूर्ण की कंडीशन होती है, एक अधिकतम बलाघूर्ण की कंडीशन होती है। तो न्यूनतम बलाघूर्ण कब लगता है, जो हमारा वैद्युत द्रव्य जो है वो वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाए, तो उस पर लगने वाला वैद्युत द्रव्य यानी वैद्युत बलाघूर्ण क्या हो जाता है, न्यूनतम होता है और वो मान 0 होता है। और हमसे अधिकतम पूछा है तो अधिकतम बलाघूर्ण कब होता है, जब हमारा वैद्युत द्रव्य क्या होता है, इस निकाय में वैद्युत क्षेत्र से लंबवत रखा हो, 90 अंश के कोण पर रखा हो, तो लगने वाला बलाघूर्ण हमारा अधिकतम होता है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट का आंसर यानी टाउ मैक्सिमम ये होता है हमारे पास पीई साइन 90, ठीक है। टाउ बराबर पीई साइन थीटा, थीटा कितना हो गया हमारे पास 90, तो साइन 90 का मान होता है हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण। पी का मान देखिए अभी हमने निकाला है 2 इंटू 10⁻⁻8, 2 इंटू 10⁻⁻8, और ई का मान देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है 10⁵ तो अधिकतम बलाघूर्ण जो आ गया वो हो गया हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁻3, देखिए -8 में इस 5 को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास -3, ठीक है, न्यूटन मीटर। ये आ गया हमारे पास इस पर लगने वाला अधिकतम बलाघूर्ण। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। अगर आपको किसी टॉपिक पर क्वेश्चन चाहिए तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, या किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप उसके लिए भी हमें कमेंट ज़रूर कीजिए।